अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह एक आज की कहानी शुरू करते हैं। आज का टाइटल, आज की कहानी क्या होगी। बहुत बड़ी भयानक। आज अभी मैं हंस रही हूँ। थोड़ी देर पहले सुबह से इतना रो रही थी, उसकी कहानी बताती हूँ मैं। इस कदर रोई मैं, आपको शायद मैं बयान भी ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगी। मैं किस कदर रोई मैं, अल्लाह का फिर भी लाख जो कुछ भी मैंने रोया वो अखबार सुन के अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ मैं। चलो खैर, कौन से वजह से रोई, चलो मैं पहले कल रात की कहानी बताती हूँ। कल तो मैं रात को वीडियो बनाया था, आज सुबह में जुम्मा था, वीडियो डाल पाई मैं ठीक तरीके से, मुकम्मल चला गया मैं। और लास्ट में कहा था अलविदा बोल के मैंने रख दिया था, ज़िंदगी रहेगी तो कर दूँगी। आज रियल में, और आज तो जुम्मा, आज मेरी ज़िंदगी रहती नहीं रहती मेरे को पता नहीं। मैं और मेरे शौहर। आज का टाइटल सचमुच कल का जो मैंने कहा था, ये तो मैं कल सुबह में डाल दूंगी ना हफ्ते को। अभी नमाज पढ़ के अभी उठ के 3:30 हो रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया मैंने, अभी बनाई भी नहीं मैं, खाना अभी खाई नहीं। फर्स्ट मैंने सोचा वीडियो बना दूँ, नमाज पढ़ते ही मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। क्यों रोई मैं, बहुत सारा क्यों रोई, क्यों पलाई, मेरे शौहर के खातिर। मेरे शौहर मेरे को कुछ टॉर्चर नहीं कर रहे, मेरे शौहर आज कुछ भी नहीं कहा। आज कुछ ऐसा मोमेंट हो गया, अलग ही मोमेंट हो गया। मैं सुबह से गिड़गिड़ा के रो रो के मैं बयान भी नहीं कर सकती आप लोगों को। वो आज सुबह से मेरे ऊपर क्या बीती, अभी मेरे चेहरे पर हंसी जो आ रही है, वो खुशखबरी सुन के मेरे चेहरे पर आज हंसी आ गई। हाँ, कल थोड़ा सा मैं खुश हो गई थी, बस थोड़े थोड़े पल में मैं खुश हो जाती हूँ ना। अरे मैं कल रात को थोड़ा सा खुश हो गई, कल देखेंगे क्या होगा। मैं एक वीडियो भी बनाई, सुबह में डाली मैं। डालने के बाद शायद 11 बजे को, 11 के ऊपर, 11 के करीब था, एक रील आ गया मेरे को इंस्टाग्राम में। एक रील आ गया, इसने क्यों भेजा। रील ऐसे ऐसे सरकाते हैं, वो रील के ऊपर मेरे को उतना फोकस नहीं था। ये रील जो आया था वो अंदर हमारे इंस्टा के आईडी में जो कोई शेयर करता है ना, वो वैसा शेयर कर दिया किसी ने मेरे को। हमारे गांव का लड़का ही, हम मेरे को सच्चे दिल से दीदी मानता है। मैंने ये भी कहा है, वो यूट्यूब में रहता है। पहले मैं उससे बहुत क्लोज थी, बहुत उसे एडवाइस, थोड़ा थोड़ा एडवाइस लेती थी। वो यूट्यूब इंस्टा चलाता है, इस दावणगेरे में मशहूर है वो, दूर दूर गाँव में बहुत फेमस है। हमारे गाँव में बहुत फेमस है वो, यूट्यूब इंस्टा में बहुत फेमस है। मैं उससे मदद मांग सकती थी, मदद मेरे लिए मदद मांग सकती थी। मैं किस कोई सी की एक बात से मैं उससे नाराज़ हूँ, बस थोड़ी सी बात के लिए। मेरे खुद के लिए मेरा मतलब नहीं है, मुझे डांटा, मुझे उसने कुछ कह दिया, ऐसा कोई नहीं। दूसरों के बारे में मुद्दा लेके मैं उससे एक सवाल करी हूँ। वो वजह थी, वो उसकी जो रील बनाता है उसमें थोड़ा गड़बड़ करता है, दूसरों पे, सब लोगों पे उंगली उड़ जाएगी। मैं उससे इसलिए बात छोड़ दिया। बात मैंने छोड़ा नहीं, बात मैं करती हूँ उसको, ऐसा मत करना। मैंने कहा नहीं दीदी मैं करती हूँ, सिर्फ हमारा कंटेंट है ये वो कहा उस लड़के ने। तो देखो तुमने पसंद आया तो आप लोग, मैं उसको लाइक और कमेंट्स करती थी, वो मेरे को लाइक और कमेंट्स नहीं करता था। 1 साल से मैं उसको लाइक और कमेंट्स कंटिन्यू वो करे या ना करे मैं करते चले जा रही हूँ। मेरे को पसंद था ना, मैं सच्चे दिल से उसको भाई मान चुके थे ना, मैं करते जा रही थी। उस दिन एक दिन कहा उसने, दीदी तुम, मैं वो कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, देखो मेरे रील पसंद है तो आप देखो वरना मत देखो, इस तरह। फिर मैंने भी 2-3 महीने से उसे कॉल नहीं किया। लाइक और कमेंट्स आया तो भी मैं देख के भी नहीं, अब देखने का मतलब नहीं बनता ना।
अब दूसरों के लिए ठेस पहुंच जाएगी तो मैं ये नहीं चाहती ना। दूसरों को भी ये वो कुछ उसके आईडी में करता है, वो मेरे को पसंद नहीं आता वो। इसीलिए मैं सब लोगों का मुद्दा लेके उसको उस तरह करने से तो आप देखो वरना मत देखो। अब वो उसने ही शूट कह दिया ना, आप देखो तो देखो लाइक वरना मत देखो दीदी। इस तरह छोड़ो मम्मा, मैं नहीं देख रही थी 2-3 महीने से उसको। मैं लाइक और कमेंट्स भी नहीं कर रही थी और बात थी हमारी, मगर मैं नहीं लाइक और कमेंट्स कर रही थी, उसका रील भी नहीं देख रही थी। अब देखने का भी मतलब नहीं बनता ना। अब देखी तो मेरा मन लगता है देखूं, लाइक और कमेंट्स कर दूं, इसलिए मैं नहीं देख रही थी। आ गया तो भी मैं हटा दे रही थी, क्यों अब मेरे मन को मैं गुस्सा में आ जाऊं, क्यों पाम्पू से बेवजह मैं कुछ कह दूं, ये सोच के मैं ये हटा दे रही थी। आज अचानक से मेरी आईडी पे उसने कुछ शेयर कर दिया। मैं शेयर हमेशा कुछ अच्छा होगा तो मैं शेयर कर रही थी, वो भी सही इम्पोर्टेंट हुआ तो। ऐसे फालतू आलतू फालतू का मैं शेयर नहीं करती किसी को भी। बहुत सारा इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं शेयर करती हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम का रील जो आता है ना, हमको दुआ कर दो, वो फला 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 वो कुछ कहते हैं ना, मैं वो उसका उतना ही शेयर करती थी। आज उसका मेरे को शेयर आ गया बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों से मेरे को कुछ शेयर नहीं कर रहा था, अचानक से आज कर चुका। 11 बजे को अल्लाह मेरा पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। आज मेरी हालत मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती, उस तरह की हो गई मेरी हालत। उसने एक रील डाल दिया, हमारे दौड़गर के 2 लड़के एक्सीडेंट होकर एक लड़का मर गया, एक बहुत सीरियस है। अल्लाह अकबर, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। मेरे को कुछ, मैं क्या करूं मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, और मैं किसी को पूछ भी नहीं सकती। मेरे को मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दिमाग करने का घूम रहा था, मेरे को पहले बीपी ज़्यादा हो गई, सर पूरा घूम रहा है। सुबह में मेरी हालत, अब तो 3:30 हो चुके हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं रो रही हूँ, मैं पला रही हूँ, मैं चीखे मार रही हूँ, ज़ोर से आज नहीं धीमे से चीखे मार। अब चीखे ज़्यादा मारी तो मैं, और मैं कहीं ना कहीं दिल में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, बस कॉन्फिडेंस बोले तो अल्लाह के ऊपर थोड़ा सा यकीन। अल्लाह इतना भी बुरा करता है क्या मेरे जुड़ को? करता है, ऑफकोर्स करता है, वो अल्लाह है ना। कुछ भी मेरे जुड़ को बुरे से बुरा करता ही आता चला जा रहा है ना। अभी ये भी एक्सीडेंट का बारे में, दावणगेरे वाले 2 लड़के, एक मर गया, एक बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसने पोस्ट भेज दिया, रियल में हुआ पता नहीं, वो कल या परसों हुआ, वो मेरे को आज रील डाला, मेरे को पोस्ट किया उसने। मैं ये सोच रही थी मेरा दर्द मेरे को, मेरे शोहर को जानता है ना, इसीलिए उसने मेरे को पोस्ट भेज दिया। मैं ये पूरा 100% कहीं ना कहीं उसके बातें इस तरह थी। वो टेल्स का काम भी करता है, ये भी कहा उसके रील में। अरे मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन सरक गई। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे को शोहर को फ़ोन करने को हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आज जुम्मा अलग था, मैं उसमें भी पूरा रोते रोते मैं अल्लाह के ऊपर कहीं ना कहीं दिल में इरादा कर खो, अल्लाह मेरी नमाज का, मेरे शोहर का लाज रखबा, मेरी नमाज का लाज रखबा, मेरी इबादत का लाज रखबा, मेरे शोहर को सलामत रखबा। अल्लाह मेरा शोहर सलाम। मैं रो रही हूँ, पला रही हूँ, मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, काम करते जा रही हूँ। कचरा ज़मीना पूरा साफ़ सफाई पूरी क्लीनेस हो गई। मेरी बेटी का आने का इंतज़ार कर रही थी मैं। मेरी बेटी आने के बाद मैं फ़ोन करूँगी मेरे शोहर को नमाज़ पढ़ने के बाद। मेरी बेटी भी आज जुम्मा घर को आती है ना, नमाज़ पढ़ने के लिए गए, वरम भी आ गई थी। वो बच्चों को लेके वो नीचे के घर में मैंने भेजा था उसको, नीचे पढ़ो नमाज़। ये वरम आ गए, वो मैं नमाज़ अब मैं पढ़ रही थी ना, आओ हमें पूरे जने मिल को पढ़ेंगे नमाज गिमाज को। हम लोग खड़े, बच्चे मेरी बेटी है, उसके 2 फ्रेंड आ गए थे, चारों भी नमाज पढ़े। मैं वो बच्चों को कहा, दूसरों का मैंने ये नहीं कहा आपके अब्बा का एक्सीडेंट होगा। मेरा दिल और दिमाग में तभी नहीं चला भी गया, थोड़ा चला गया, थोड़ा नहीं। कश्मे हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं बच्ची को किस तरह कह दूँ, मेरे को वो भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाद रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, वो देख रही है क्यों ऐसा देख माँ ऐसा दूसरे का ऐसा एक्सीडेंट हो रही, अब्बा को वास्ते दुआ करेंगे आमा। मैं वो बच्चों भी कल मेरे शोहर जा को
फ्री में उनको क्या वो उनका घर में कुछ करंट का मामला हो गया था, फ्री में कर को आ गए। वो कभी भी बहुत जगह हमारी गली मोहल्ले में, हमारे गली में जाने पहचान 1 रुपया नहीं लेके आते मेरे शौहर। वो देंगे तो भी नहीं लेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहचान वाले हैं, बरसों से पूरी गली कुछ जानते हैं। अब नवे से कोई आगा तो ज़्यादा काम होगा तो थोड़ा वो भी 150 का वो ले लेंगे, उससे भी कम आ जाएगा तो 100 रुपये का काम रहा तो भी वो बहुत पहचान वाले होंगे ना, उनके तो के पास 100 का हो 200 का हो वो पैसा नहीं लेते मेरे शौहर। ऐसे फाल फ्री में कर को दे के आते हैं हर बार। आज ही नहीं, कल ही नहीं, परसों ही नहीं, वो हर बार शुरू से भी हर लोगों को फ्री में ही करते हैं। कभी कभार लेते हैं, उनके पास पैसा अचानक रुपया भी नहीं रहा तो वो भी वही कोई अनजाना हुआ तो उसके पास लेते हैं। छोटे मोटे को भी लोगों को ऐसे ही छोड़ के नहीं, लोग कुछ भी नहीं, वो करंट डाल के आते हैं, स्विच डाल के आते हैं, फैन रिपेयरी करके देते हैं, पानी का कुछ भी वगैरह वगैरह, फला गली में भी हर जगह भी, बहुत दूर दूर भी उनके दोस्त वगैरह घर में भी फ्री में कर को दे के आते हैं मेरे शोर। उनके पास पैसा नहीं लेके आते मेरे शोर। वो इस लड़की में आते जरी ये कहा, कल इनके अब्बा आए थे, हम ना रिपेयरी कर को दिया, पैसे देने गए तो लिए नहीं, हम हूँ ले माँ। वो आको मेरे शोहर को बोले, उन्होंने भी क्या रहे सो लेना में जी। मैंने कहा मेरे शोहर को, कहा कल हमें को सा रहे सो ले जी, जान छोड़ इधर, इस तरह का हम जान छोड़ो, आपको सा नया है, मेरे को 11 साल से वही देख रही हो ना मैं, हाँ जान छोड़ो जी इधर कर बोली। कहीं ना कहीं नेकी कोई ना कोई आ जाएगी ये सोच के मैं चुप रह गई। हाँ चलो हर बार की तरह मैं चुप हो गई। फिर आमा दुआ करेंगे, देख मैं तुम्हारा, हम उनके अब्बा तुम ना फ्री में काम कर को दिए नहीं क्या, अम्मा उनके वास्ते दुआ कर आमा, अब वैसे भी नमाज़ पढ़ रही ना, तुम्हें दुआ करो आमा। हमें नमाज़ पढ़ को दुआ करेंगे। नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं, रकात बन चुकी हूँ, दुकुस के आंसू आल्डा हल्डा के रोना रहे मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, वो सभी हैरान परेशान हो रहे हैं, और बच्चे हैं ना बोल कर अपने आप को, मन को कंट्रोल कर रही हूँ। उसके बाद ऐसे तैसे मैं बस 4 रकात फ़र्ज अदा करी। वो बच्चों को भी स्कूल टाइम हो रहा था ना, अभी मैं धीमे से पढ़ती हूँ, ऐसा फास्ट जल्दबाजी भी नहीं पढ़ती। अभी तो मैं सीख चुकी हूँ थोड़ा सा फास्ट पढ़ना। पहले तो कि अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर, इस तरह धीमे से तसल्ली से नमाज़ पढ़ती थी मैं, बहुत तसल्ली से। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटे के ऊपर ही मेरी नमाज होती थी हर बार। कोई सी भी नमाज़ पढ़े थे मैं तसल्ली से नमाज। अब बच्चों की लेट हो जाएगा ना, मैं जल्दी बस 4 रकात पढ़ा। आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को बहुत सारा रोना आ रहा था, पहला रही थी, तड़प रही थी अंदर, बस रोते जा रही थी। नमाज़ पढ़ रही हूँ, रकात भी बन चुकी हूँ, फिर सब कुछ कर रही हूँ। बच्चों को भी बोल के वो भी दुआ कर रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, मेरे आंसू देख के बच्चे भी वो उतना ही रो रहे हैं मेरे साथ साथ। बस ऐसे तैसे नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, सलाम पढ़ को, तस्बीह पढ़ को दुआ करी। दुए में भी इतना सारा रोना आया, मैं गिड़गिड़ा को मेरे शोहर के लिए सलामती के वास्ते दुआ कर रही हूँ, इतना दुआ कर रही हूँ, रो रही हूँ, अल्लाह मेरे शोहर को सलामत रख, अल्लाह उनकी हिफाजत कर, अल्लाह फला 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 वगैरह वगैरह। मैंने सब कुछ कहा, मेरे बच्चों के ऊपर हमेशा वो सलामत रहते, मेरे ऊपर कितना भी टॉर्चर करे उनके बच्चों के ऊपर उन्होंने सलामत रहते, अल्लाह मेरा सुहाग सलामत रहते कर को। इतना सारा दुआ करी 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 करने के बाद हिम्मत जुटा के, हिम्मत नहीं हो रही मेरे को कॉल करने के लिए, क्या होगा, क्या है, क्या वो है, कोई और है, कोई है, अल्लाह का गिड़गिड़ा रही, वो नहीं होना। लास्ट में बिस्मिल्लाह बोल के फ़ोन किया हम लोगों ने बड़ी हिम्मत से। पहले रिंग बजरी रिंग, वो उठाने को रेडी नहीं मेरे शोहर जल्दी, और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, थक 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 धड़क रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे शोहर ने कॉल उठाया। उनकी आवाज़ सुन के अल्लाह का लाख लाख इतना शुक्रिया अदा किया मैंने, कर रही हूँ दिल में, अल्लाह का लाख लाख इस तरह शुक्रिया अदा करूँ। और मैं रोज़ से मेरे शोहर को चिल्ला के बोला, ऐसा वीडियो आ गया था, ऐसा उसने भेज दिया मेरे को, अब वीडियो कॉल करो, मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरे को नहीं, मैं आपके बातें मेरे को यकीन नहीं हो रही, वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करे, मेरे शोहर को देख के और भी ज़्यादा रोना आ रहा है, चिल्ला के रो रही है। तब मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा। शायद आजू बाजू वाले लोग भी देख चुके होंगे, मैं उधर ही पैरी के पास बैठी थी, इधर बच्चे बैठे थे, ज़ोर से चिल्ला के रो रही हूँ, क्यों रो रही, ऐसा होगा। चल अब तो भी मैं सही सलामत हूँ ना, अल्लाह का शुक्रिया, ऐसा वैसा। मेरे शोहर ने कहा नहीं, ऐसा चिल्ला के रो रही हूँ।
बाद उनकी सही सलामती देखे अभी मेरे चेहरे पर हंसी आ गई, मेरे पैरों के नीचे से तो सुबह में ज़मीन सरक गई। दोपहर में नमाज में अल्लाह का फिर, और बच्चे जाने के बाद उनको मेरे शोहर को बात करके और नमाज बस मैंने 4 रकात पढ़ा था ना बच्चों के लिए, फिर और मैं नमाज अब पूरी कंप्लीट अदा कर को अब उठ के वीडियो बना रही हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, दोपहर का खाना भी नहीं। सुबह में कल क्या हो गया, रात में जल्दी खा को हम सो गए थे शायद, नहीं बच्चे वगैरह हम वो खा गए थे। उसके बाद मैं रात में वीडियो बनाई ना, मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, हाँ बस तो रात में खाने को नहीं हो रहा था मेरे को, बस थोड़ा सा मैंने खाया था। इसीलिए मेरे को भूख भी लग रही थी। सुबह में चक्कर जैसा आ रहा था मेरे को, एकदम सा चक्कर आ रहा था। अभी मेरी बेटी, हाँ परसों वीडियो में मैंने कहा था ना, मेरी बेटी स्कूल चले गई, मेरा बेटा स्कूल चले गया, मैंने ये कहा था ना। उस दिन कोई नाश्ते को नहीं लेकर आए, उस दिन वो वीडियो में कहा था मेरी बेटी चीला लेके आई थी, ये कहा था ना। उस दिन मैं अकेली थी ना, जो कल मैंने वीडियो डाला था। परसों के वीडियो बनाने टाइम 11 बजे या कितने बजे हो चुके हैं बोली ना मैं, तब नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, वो वीडियो बना रही थी, नाश्ता पका भी नहीं था। फिर मैं पकाते खड़े रही थी, 12 बजे को मेरा बेटा वापस रोते वापस आ गया था, टीचर वापस भेज दिया था। तो शायद हाँ कल ही परसों मैंने डाला था ना, पर कल ही डाला था मैंने। अरे यार मेरे को आज की टेंशन के खातिर मेरे को दिल और दिमाग में नहीं जा रहा है देखो। परसों, हाँ परसों बना हुआ था ना, 4 दिनों के बाद वीडियो बनी थी मैं। मेरे को बनाने को दिल नहीं हो रहा था, बीपी ज़्यादा हो गया। मैंने वो वीडियो में कहा ना, आज तो जुम्मा डाला था, मैं रात में डाली थी, वो बनी थी वो ना। परसों मैं डाल रही थी ना आपको वीडियो, हाँ वीडियो 4 दिनों के बाद डाल रही थी ना। उस दिन सुबह का नाश्ता नहीं, दोपहर का खाना भी नहीं। मेरा बेटा अचानक से आ गया ना उस दिन, कौन से दिन, चाशुम्बा शायद, जुमेरात नहीं डाल पाई थी। आज जुम्मा वीडियो डाली ना मैं, अब ये कल आ जाएगा ना वीडियो। हाँ इस तरह हो गया। फिर उस रोज मेरा बेटा को परेशान कर रहा था 12 बजे से, और मेरे को नाश्ते को लगाने के लिए भी कोई नहीं था। हाँ मेरे शोहर का भी फ़ोन आ रहा था ना उसमें। अरे मेरे शोहर मेरे हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन करे, मेरे शोहर मेरा हाल चाल पूछने के लिए नहीं फ़ोन किया था उन्होंने। उनकी बेटी स्कूल से वो क्या वो पैसों के लिए क्या कुछ स्कॉलरशिप आता है ना, वो आ गया क्या, वो पूछने के लिए फ़ोन किया था। 2 दिनों तक मेरे शोहर, उस दिन भी आके मेरे को नहीं पूछा, अभी पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया होगा मेरे शोहर, ये कहा था ना। उस दिन मेरे लिए नहीं किया था, अपने वो मैं वीडियो बना रही थी, कॉल आ रहा था, ये मेरे शोहर मेरा ख्याल कर रहे हैं, ये कहा था ना। वो बाद ये वीडियो होने के बाद मैं फ़ोन किया तो नहीं स्कॉलरशिप आया है क्या, हाँ चलो ठीक है, ऐसा नहीं बच्ची आके चले गई, इस तरह मैंने कहा, कट कर दिया। और मेरे शोहर मेरा हालचाल नहीं पूछे उस दिन। हाँ उस दिन दोपहर 2:30 बजे के बाद खाना बना के, हाँ सलाद दाल क्या, हाँ सलाद कुछ, हाँ कुछ सलाद बना के, खाना बना के 2:30 बजे के बाद खाई मैं उस दिन। आज सुबह में जल्दी में बना दूंगी, न होगा नहीं, मेरे को चक्कर, एकदम चक्कर आ रहा था। आज मैंने क्या किया, उस दिन तो कोई नहीं लेके आए थे, मैं भूखी ही थी तब। फिर मेरे बेटा आ गया था ना परेशान करते। अरे कल ही जुमेरात था ना, अरे मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है। मैं किस दिन डाला था वीडियो, चश्मा डाला था, कल वीडियो नहीं डाला था, मैं बनाए भी नहीं ना। हाँ कल का पता दिल और दिमाग में नहीं जा रहा, रोने का एक लिस्ट। फिर मैं आज सुबह में भूख लग रही थी ना, चीला लेके आना। सुबह में दूध वो वगैरह मोहल्ला खाने के बाद चीला लगामा, तो मैं ज़रा सलमान ज़रा खाएंगे। मेरे एकदम चक्कर जैसा आ रहा था, पता नहीं आज क्यों उतना चक्कर जैसा आ रहा था उड़ते ही। तो लेके आ, मैं वो सवेरे नाश्ता नहीं करती, आज मैंने नाश्ता करी सुबह में 10 बजे को। तो वो ज़रा एक ही प्लेट, एक ही चीज़ सिंगल चीला आता है वो 40 रुपए का एक, वो थोड़ा खाई, मेरी बेटी थोड़ा, मेरा बेटा थोड़ा खाए। वो ये दोनों स्कूल को चले गए, मैं थोड़ा खाई, उसमें ही मेरा पेट फुल हो गया।
अभी तक कुछ भी नहीं, 3:30 हो चुके हैं, अभी तक मैं घर में कुछ भी नहीं बनाई। रात में दाल बनाया था वो है, अभी उसका उसी जगह अभी चावल वगैरह कुछ चढ़ाना पड़ेगा, देखेंगे क्या होगा थोड़ी देर बाद। इस तरह हाल हो गया। बाद मेरे शोहर बात होने के बाद मेरे को सुकून मिल गया। देखो ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, और एक ही मन में सब कुछ गूंज रहा है, साथ में क्या हुआ क्या नहीं। वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट का रील भी मैंने देखा, बच्चा पूरा चपाटा, हमारे गांव का ही शायद इधर को से आजू बाजू मोहल्ले का, टाइल्स का मुबारक कर बोल को अल्लाह उसे जन्नत नसीब करें दे, उसके हर गुनाहों को माफ़ करें दे अल्लाह, उनके घर वाले को जन्नत सबर सबर दें दे अल्लाह। मैं दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ करो वो बच्चे के घर वाले के वास्ते। वो पता नहीं कब हादसा हुआ मेरे को पता नहीं। अब मेरे शोहर ने वो कहा आइए वो दाल को तभी ने 3 रोज़ की कब की हुआ कर को, वो मेरे शोहर बोले, मेरे शोहर को बोला मैंने ऐसा रील ऐसा डाला उन्हें, अरे वो रील डाला सोने तभी ने 2-3 रोज़ हुआ। बाद में मैंने सुना अरे फिर मेरे को क्यों रील डाला वो उसने। मेरे को दिल और दिमाग में ये चला गया, उसकी खातिर मैं रो पड़ी, गिड़गिड़ाई, और दिमाग में बहुत कुछ चला जा रहा था, हॉस्पिटल का वो ये। देखो मैं कल मेरे ससुराल को मैं दुनिया मानती थी ना, उन लोगों के बारे में आज वीडियो डाला मैंने, कल रात को बनी थी आज वीडियो डाली, सब लोग उन्होंने साथ छोड़ दिया। अभी उनको कुछ हो जाता तो दौड़े चले आते ना, कितना भी दुश्मन हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा करें दे, कितना भी दूरियां आ जाए दे, मेरे शोहर की खातिर उनको दौड़ के आना पड़ता था ना। मेरे से पहले वो हॉस्पिटल में, आज खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता तो उनके भाई को वो छोड़ते थे क्या? नहीं छोड़ते थे। मेरे से पहले वो दौड़े चले जाते थे, सब लोग दौड़े चले जाते थे। खुदा ना खास्ता वो अल्लाह हर एक को सलामत रखना। एग्जाम्पल मौत का हर किसी को आती है ना मौत, खुदा ना खास्ता ये रियल में हो जाता तो तब वो क्या कर पाते? वो जीते जी उनकी मदद नहीं कर पाए तो मरने के बाद क्या कर पाते थे? उसके जिम्मेदार कौन होते है ना? जीते जी एक मामूली सा उनके भाई के लिए ही आई हूँ ना मैं, लाइक उनके जोड़ को मैं 2 मीठे पल बिताने के लिए आई ना। पैसा आ गया तो मेरे शोहर के जोड़ को मैं घूमूंगी फिरूंगी खाऊंगी अच्छा बुरा, मेरे शोहर मेरा मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, 2 मीठे बात करेंगे, मीठी बोली बोलेंगे, थोड़ा सा ये सोच के आई थी ना। सब लोग, मैंने पहले वीडियो में बहुत बार कह चुकी हूँ, मेरा ससुराल मेरी दुनिया है, और मेरे ससुराल वाले यूट्यूब इंस्टा के लिए नाराज़ नहीं, बड़ी फ़ख्र से कह रही थी मैं, बहुत सारे वीडियो में कह चुकी हूँ। मगर वो लोग सब लोग दिखा रहे थे ना, हम लोग खफा नहीं, बहुत मीठे से मुस्कुरा रहे थे, हमको फंक्शन को बुला रहे थे, नाक नकोटे नहीं चढ़ा रहे थे, हमारे दादी घर वाले करे ना उस तरह नहीं कर रहे थे। वैसा करते तो मेरे घर में कुरान खानी करते थे क्या? मेरे को वो कॉन्फिडेंस था, फुल कॉन्फिडेंस। अभी कर देंगे, अभी कुछ दिनों में कर देंगे मेरा सपोर्ट वो, अभी बस ज़रा दिन नाराज़ हैं चंद लोग, अभी कर देंगे अभी कर देंगे। मैं 1 साल तक इंतज़ार करी, बाद में परसों के फंक्शन में मेरे को धज्जियाँ मेरे उड़ाए गए ना। फिर उसके बाद मेरे शोहर ने एक चीज़ मांगा था सब लोगों को, आके फैसला कर दो, घर गिरने आया है, हम कहीं और चले जाएंगे, बस ये कहा था ना। ये आए नहीं तो आए नहीं, एक लिस्ट नहीं आने हो रहा बा, एक ले फ़ोन उनके तरफ से आपको नहीं बोले ना। मैं भी ये नहीं चाहती थी लड़ाई हो फसाद हो, मैं भी ये नहीं चाहती थी, मगर एक सॉरी का किसी से कॉल आ जाता तो चलो वो बात ही अलग हो जाती। दिल में कितनी रिस्पेक्ट रहती थी, मान सम्मान रह जाता था। मेरे शोहर को रिस्पेक्ट नहीं करे ना वो लोग, मेरे को कितना भी मजाक उड़ा दे, कितना भी मेरे धज्जियाँ उड़ाए, मैं बहुत बार माफ़ करी। अब मेरे शोहर के खातिर मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी इंशाल्लाह। हाँ वो आके एहसास कर ले तो हर किसी को माफ़ करती हूँ मैं। फिर भी अफिला खुद को मेरे शोहर के खातिर मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। अभी बहुत सारे लोगों को मैं बहुत बार माफ़ कर चुकी हूँ, अभी मेरे शोहर के लिए तो मैं कतई नहीं। इसीलिए तो मैं कल मेरे को गुस्सा आ गया ना। ये सब लोग जिम्मेदार, परसों मैंने कहा था ना सब लोग जिम्मेदार होंगे, अचानक मैं मर गई तो ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। बहुत सारे मेरे अपने हैं ना, बहुत सारे
आज के बाद से मैं उन लोगों की शायद कभी भी जिक्र भी लेना नहीं चाहूँगी। हाँ, वो हो को आको एहसास कर ले तो मैं हर किसी को माफ़ कर दूँगी। तब तक है तो कि एटलीस्ट अब दिल और दिमाग में कभी बिठाऊंगी नहीं, कभी भी शायद किसी की भी अभी जिक्र उस तरीके से नहीं ले लूँगी मैं। मेरा ससुराल, मेरी दुनिया, शायद वो ख़त्म हो गया है। अब रहेंगे तो सिर्फ मेरे शौहर के घर वाले, बस ये कहना बचा है अब मेरे लिए। मेरे शौहर के खातिर बस उनके दूर के आगे पीछे के कोई ना कोई रिलेशन, अब कुछ भी हो जाता तो मेरे से पहले सब लोग दौड़ के चले जाते थे ना, मैं तो बाद में चली जाती, मेरे को बाद में पता चलता था। एग्जाम्पल, जिसको भी पता चलता था एक 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 फ़ोन करके मेरे से पहले वो भाग के दौड़ के चले जाते थे। सब लोगों के जुड़ ऐसा ही होता है ना, कुछ हादसा होता है तो सब लोग दौड़ के चले जाते हैं ना, मरते हैं तो दौड़ के चले जाते हैं, एक्सीडेंट होता दौड़ के चले जाते हैं, बीमार सामार हो गए तो दौड़ के चले जाते हैं। अरे उनकी गरीबी में भी दौड़ के चले जाओ, कभी कोई भी हो। मेरे शोहर को निकलने टाइम, अब मेरे शोहर खेड़े को काम को गए, मैंने कहा था आपको निकलने से पहले मेरे को फ़ोन करो, अभी वो फ़ोन कर रहे थे। देखो अभी फिर से मेरे शोहर मेरे को कहने के लिए, मैं वीडियो बना रही हूँ बोल के ही बैठी थी, मैं वो कर दूँगी, शायद वो होंगे क्या कोई और होंगे, देखेंगे। अभी वो कट स्टॉप हो जा भाई। हाँ चला गया। क्या कह रही थी मैं, क्या कह रही थी मैं, फ़ोन आके डिस्टर्ब कर दिया। मैं क्या कह रही थी, अरे इम्पोर्टेंट कुछ कह रही थी मैं, भूलिए। टेंशन इतना मिल चुका है ना, अल्लाह का शुक्र है मेरे शोहर सलामत हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। मेरे शोहर सलामत है, मेरे सिर का ताज हमेशा सलामत रहते। अकड़ू सा कितना भी टॉर्चर कर दे, क्या करने आता है। चलो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अकड़ू सा है, गुस गुस करता है, गुस्सा करता है। अरे मेरे तो आज की हालत, आज का 7वां महीना 4 तारीख हमेशा याद रह जाएगा। ये दिन, ये पल, ये वक्त, ये घड़ी आज मेरे ऊपर क्या बीता है मैं सोच भी नहीं सकती, आपको बयान भी उस तरीके का नहीं कर पा रही हूँ मैं। एटलीस्ट मेरे चेहरे पर अब हंसी आ गई, एटलीस्ट मेरे शोहर को सलामत मैंने देख लिया ना, अल्लाह का लाख 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 शुक्रिया मैं बहुत बार अदा कर चुकी हूँ नमाज में। अल्लाह मैं इस तरह, वो जब से मैंने सुबह से सुना, सुबह से खाली जिक्र करते जा रही हूँ, अल्लाह का ने गिड़गिड़ाते जा रही हूँ, अल्लाह तूने ये क्या कर दिया, अल्लाह तूने ये क्या कर दिया। अल्लाह मुझे बहुत जो जो अल्लाह से मैं फरियाद करना मैं करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ सुबह से। बाद में मेरे शोहर का चेहरा देख के जो सुकून मिला है ना, आप लोगों को मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, कभी और दिन बयान कर पाऊंगी इंशाल्लाह। वो फीलिंग किसी औरत को भी ना आए। अल्लाह अल्लाह, फिर भी कहीं ना कहीं हर जो कुछ करता है अल्लाह की मर्जी होती है ना, अल्लाह ने तय किया होता है। मैं ये सोच के परेशान होती हूँ, मौत हर किसी को आती है, मगर हम लोगों ने अभी हमारी ज़िंदगी कभी जिया भी नहीं ना अपने लिए, बस दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को मान सम्मान करते, दूसरों का ख्याल करते, दूसरों को इज्जत करते, दूसरों की परवाह करते। मैं और मेरे शोहर अपनी ज़िंदगी एक बार भी नहीं जिया है ना हम लोगों ने। हाँ, मेरे शोहर मेरे साथ क्यों खुश नहीं रहते, बस पैसों की खातिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर कोई आदमी को चिड़चिड़ापन ही आ जाता है। मेरे शोहर ही नहीं, हर कोई इंसान चिड़चिड़ा, मेरे शोहर और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं फ्री में, मेरे शोहर को चिड़चिड़ापन करते हैं। चलो कैसा भी है, मेरा शोहर सलामत रहने, आप लोग भी दुआ करो। मेरे जुड़ को आज क्या क्या
बेहिता मैं क्या क्या महसूस करी हूँ, क्या क्या दुआएं करी हूँ, फला फला मैं क्या क्या नियाज करी हूँ। चलो खैर, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी बाकी रित मैं अदा करूँगी, इंशाल्लाह मैं कह दूँगी। हाँ, क्या मैं गरीबी के बारे में, हाँ गरीबी भी के बारे में, जहाँ बीमार पड़ती मरती वो सुन को आज चले जाती ना, कभी भी कौन भी रहने दे दुनिया में। मेरे घर में आज हादसा हो रहा था, हो कुछ भी लो, वो दौड़े चले जाते ना, उनके सगे सुधरे मेरे से पहले दौड़े को चले जाते थे ना हॉस्पिटल के पास। अचानक से वो दूसरे थे वहाँ, अल्लाह उसको भी, जो अस्पताल में बहुत सीरियस है गए थे, अल्लाह उसे भी हिफाजत करें दे, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती हयाती सलामती दें दे। उसको भी मैंने दुआ किया, फरियाद करी। और आप लोग भी प्लीज़ सब लोग उसके वास्ते भी दुआ करो। पता नहीं वो है या नहीं, मेरे को पता नहीं। वो जो मेडी में देखा बस ये मैंने सुना, बाद में मेरे शोहर ने भी कहा ना, अरे उस वो बहुत दिन हो गया, ये कहा मेरे शोहर ने। चलो क्या हो, जान जान गरीब रहती तुम्हारे सगे सुधरा में, कौन तुम मेरे वीडियो देखने वाले, कौन तो भी गरीब आ रहते सगे सुधरा में, उनका ख्याल करो, उनकी परवाह करो। अचानक से मेरे कौन तो भी आगे पीछे के रिलेशन वाले देखने वाले तो एहसास कर लो, वीडियो देखने वाले कौन तो भी अचानक से देखे कर बोले तो मसाले के लिए देखते हैं ना कोई ना कोई, बस मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं देखते वो लोग। आज तुम्हारा तौफीक चले जाता तो हमेशा के लिए, हाँ मेरे घर वाले इधर वाले उधर वाले, मेरी दीदी मेरा भाई कोई देखता हो तो तुम्हारा भाव नहीं चले जाता तो तब एहसास होता था, तब लाइक और कमेंट्स करते थे ना मैं, तब मेरी परवाह कर ले दौड़े चले आते थे। 1 साल से सब लोग मेरे को छोड़ दिया है ना, सब लोग छोड़ दिया है ना। हाँ ये लोग बस दिखावा कर रहे थे, जो मेरे शोहर के तरफ के आगे पीछे के कौन कौन पीछे है ना, ये दिखावा कर रहे थे मेरे को। 1 साल से मैं उनके प्यार के जाल में उनको इतना प्यार करती थी ना, उनकी झूठा प्यार मेरे को दिखाई नहीं दिया। जब मेरे शोहर को इंसल्ट हुआ ना, जो मेरी शोहर ने ये चीज़ पहली बार मुंह खोल के पूछा, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करे ना मेरे शोहर की खातिर, जो उनकी मैं मोहब्बत हद से ज़्यादा करती थी ना, वो गिर गई। अब मैं उनका सिर्फ, अब मेरे को टॉर्चर याद है, अब सब लोगों का मेरे को अब सिर्फ टॉर्चर याद है। कभी कभी उनका अच्छा ही भी याद रखती हूँ, उतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। जो अच्छे करे रहते हैं अच्छे का याद रखती हूँ, जो हद से ज़्यादा मेरे को 99% दर्दी मिला है, खुशी बस इतनी सी मिली है, 1% मिला है ना, वो 1% मैं हमेशा याद रखूँगी। 99% सिर्फ घाव का ये मैं याद रखूँगी। अब मेरे शोहर के खातिर जो मैं सब लोगों को, जितना मेरे शोहर को मैं मोहब्बत करती थी उतनी ही करती थी ना, सब लोगों को करती थी मैं, एकला को हमें मैं सब लोगों को मोहब्बत करती थी उतनी ही मोहब्बत, मान सम्मान कदर ख्याल रिस्पेक्ट हर एक करती थी ना। जब मेरी शोहर की नहीं है तो मेरे शोहर को मेरे शोहर ही किसी को नहीं होना कर बोले तो अब मैं कोसी खेत की मूली। चलो इसलिए अभी शायद आज के बाद से मैं उस तरह उन लोग किसी के लोगों की जिक्र नहीं लूँगी। इसीलिए मेरे को आज मैं वो सही माने में सही तरीके से अलग कह रही थी, मगर ये हादसा, ये जो गड़बड़ झटपट ये हो गया ना, अरे मेरे को हिला के रख दिया, सब तहस नहस हो गया। चलो मैं कहने वाली थी मगर इस तरह नहीं कह रही थी, अभी मजबूरन मेरे को ये भी फंडा लेना पड़ा, गुस्से में ही सही दर्द में ही सही उन लोगों को लेना पड़ा मेरे को। ये आखिरी बार है शायद, इसके बाद से मैं कभी भी क्या लेने की वजह भी नहीं बनती ना, अभी मैं किसी के घर को जाऊंगी भी नहीं। बहुत हो चुका हमारी बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती, खास करके मेरी बेइज्जती बहुत हो गई। मेरे शोहर की भी हर बार होती थी, मेरे शोहर हर बार नज़रअंदाज करते थे। अब मेरे शोहर को सबसे ज़्यादा एहसास हो चुका है, अब मेरे शोहर को एहसास हो चुका है तो बस इससे ज़्यादा और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए अभी। चलो उनको ये सबसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा मेरे शोहर को ये एहसास हो चुका है, मेरे लिए कोई भी नहीं है। मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे शोहर महसूस कर चुके हैं ना। चलो मेरे शोहर महसूस कर चुके हैं तो मेरे शोहर के अलावा मेरे को कुछ भी नहीं नज़र आता। चलो अरे यार अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। अच्छा गाइस मैं रखती हूँ, प्लीज़ किसी को तो भी वीडियो पसंद आ गया तो मेरा रोने धोने की लाइक करो,
शेयर करो। बहुत सारे बेकट्रोल लोग आते हैं इसमें, लाइक और कमेंट्स नहीं आता। अभी आज वीडियो मैंने डाला था, कितने बहुत सारे लोग देख चुके हैं। सिर्फ कमेंट्स आप ही देख लो, आपको पता चल जाएगा। चलो कल देख लो आप, मैं डालने के बाद कल का वीडियो आज जुम्मा मैं सुबह में डाला था, कितने लाइक कमेंट्स आ गए। बुरे लोगों की औकात हकीकत उसमें ही समझ में आ जाएगी। चलो प्लीज़, किसी को पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट्स ठन बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। कितना लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। गैस्ट्रिक की डकारा आ रही, भूख लग के हम 4 बजे हो चुके हैं। अभी मैं चावल की दाल चढ़ा के इंशाल्लाह खाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा गाइस, रखती हूँ, खुदा हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो, बेल आइकन दबा दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।